विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे। मुझे आशा है इसके पूर्व की असुर गुरु शुक्राचार्य अथवा कोई अन्य पुनः भंडासुर को इस तप को भंग करने के लिए प्रेरित करें। देवता माता पराशक्ति के दर्शन प्राप्त कर सुरक्षित होने में सफल होंगे। मात्र इस तपस्या से माता पराशक्ति के दर्शन संभव नहीं। ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्रारूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। प्रणाम प्रभु महागणाधिपति। नमस्तुभ्यं विनायक। प्रभु, यदि माता पराशक्ति के दर्शन हेतु ये तपस्या पर्याप्त नहीं है तो हमें उसकी उचित विधि बताने की कृपा कीजिए। पुत्र गणेश, माता के प्रत्यक्ष दर्शन हेतु एक विशेष पद्धति से उनका आविर्भाव यज्ञ अनिवार्य है और इस यज्ञ के लिए 100 योजन के विस्तार में फैला यज्ञ कुंड आवश्यक है। इस विशाल यज्ञ कुंड का निर्माण करने में सफल होने पर समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवताओं का आह्वान करना होगा। जब ये यज्ञ अपने चरम पर पहुंचेगा और जब सभी दैविक शक्तियों की शक्ति इस यज्ञ की अग्नि में एक होंगी, तभी महाशक्ति का आविर्भाव होगा। प्रणाम प्रभु। सौ योजन के क्षेत्र में जिसका फैलाव हो, ऐसे यज्ञ कुंड का निर्माण कैसे संभव है? और जहां ये महायज्ञ होगा, उस भूमि का पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। कन्या जी, ये भूमि पवित्र अवश्य है, किंतु 100 योजन जितनी विशाल कहाँ? इसका समाधान तो स्वयं यज्ञ स्वामी देवी वसुधा देंगी। हे माता भूमि देवी, हे माता वसुधा, हमें माता पराशक्ति आवाहन महायज्ञ के लिए पर्याप्त भूमि प्रदान करने की कृपा करें। भूमि माता की कृपा से हमें यज्ञ स्थल तो प्राप्त हो गया। अब समय आ गया है कि मैं हवन कुंड का निर्माण करूं। अब समय आ गया है उस भूल को सुधारने का जो आपने मुझसे करवाई थी प्रभु।
महागणाधिपति जी की कृपा से और उनके सुझाव के अनुसार विघ्नहर्ता गणेश कितनी कुशलता से इस महायज्ञ हेतु इस महाकुंड का निर्माण कर रहे हैं। सत्य है, जहाँ गणपति है वहाँ बड़े से बड़े विघ्न भी मिट जाते हैं और कठिन कार्यों में भी सफलता प्राप्त होती है। किंतु भंडासुर पुनः अपनी चतुराई से पुत्र गणेश की कृपा प्राप्त करने की चेष्टा कर गणेश की युक्ति को विफल करने का प्रयास कर रहा है। माता पराशक्ति आविर्भाव महायज्ञ हेतु हवन कुंड की रचना अब संपन्न हुई। आपकी कृपा हेतु जो धूल आपने मेरे दरबार और सिंहासन पर बिछाई थी, उसी से ही आपकी प्रतिमा की रचना संपन्न हुई। अब अमरपुर के राजभवन के भीतर और बाहर दोनों दिशाओं में आपकी कृपा की वर्षा होगी। दोनों ही ओर से आपकी पृष्ठ के नहीं वरन आपके मुख के ही दर्शन होंगे। मेरे आराध्य श्री गणेश जी। जाओ और प्रत्येक ब्रह्मांडों पर विजय प्राप्त करो और ब्रह्मांड माला के पूर्ण होने पर ही लौटना। जो आज्ञा पिताश्री। किंतु तुम्हें सावधान रहना होगा भंडासुर। ऐसी योजना का निर्माण करो जो किसी भी विकट परिस्थिति में तुम्हारी सहायता हेतु अन्य उपाय प्रस्तुत करे। अपनी इच्छा अनुसार मैंने अपने भ्राताओं और अपने पुत्रों को रचा है और अब अपना प्रयोजन सिद्ध करने हेतु मैं ज्वालामुखी समान भयंकर योद्धाओं को भी रचूंगा। महागणाधिपति का अगला निर्देश था कि ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का आवाहन करना होगा। गणेश जी आप प्रथम पूज्य, इसलिए इस महायज्ञ हेतु हमारे द्वारा सर्वप्रथम आपको आमंत्रित करना ही उचित होगा। हाँ अनुज, सभी ब्रह्मांडों के प्रथम पूज्य श्री गणेश को आमंत्रित करने का सौभाग्य तो हमें प्राप्त होना ही चाहिए। अब हमें अन्य सभी देवताओं को आमंत्रित करना चाहिए। हे समस्त ब्रह्मांडों के देवी देवता, माता पराशक्ति आविर्भाव महायज्ञ हेतु हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। मैं सभी अष्ट दिक्पाल, नव दुर्गा माताओं, नव ग्रहों, 10 महाविद्या माताओं, 12 आदित्यों, 8 वासु, 2 अश्विनी कुमारों और कुमार कार्तिकेय का आवाहन करता हूँ। यज्ञ हेतु यहाँ पधारने की कृपा करें। प्रणाम गणेश जी।
हे सृष्टि के महान रचयिता प्रभु ब्रह्मदेव और हे बुद्धि और वाणी की देवी माता सरस्वती, इस महायज्ञ में भाग लेने हेतु मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम माता सरस्वती। हे जगत के पालनहार प्रभु श्री हरि नारायण, हे श्री की देवी माता लक्ष्मी, आप मेरा आमंत्रण स्वीकार कर इस महायज्ञ में भाग लेने की कृपा करें। प्रणाम मामा जी, प्रणाम मामी जी। नमो नमस्ते। हे उमा महेश्वर, हे समस्त ब्रह्मांडों के जगत पिता, जगत माता, माता पराशक्ति आविर्भाव यज्ञ में भाग लेने हेतु मेरा निमंत्रण स्वीकार करने की कृपा करें। ओम उमा महेश्वराय नमः। विचित्र बात है, सभी ब्रह्मांडों में कहीं भी कोई नहीं। हमारा दैत्य समस्त ब्रह्मांडों में जा रहा है, किंतु वैकुंठ, कैलाश, ब्रह्मलोक सभी रिक्त हैं। क्या कारण है कि देवलोकों से सभी देवता भी अदृश्य हैं? हे समस्त ब्रह्मांडों के त्रिदेव त्रिदेवियों, देवी देवताओं, ये मेरा परम सौभाग्य है कि महागणाधिपति जी के निर्देशों के अनुसार इस महान यज्ञ के आयोजन में सफलता प्राप्त कर रहा हूँ, जिसमें भाग लेने हेतु आपके यहाँ आगमन के लिए मैं आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अब हमारे द्वारा सम्मिलित रूप से माता पराशक्ति के आवाहन के साथ इस यज्ञ के आरंभ का समय है। ओम नमो नमः। भ्राता विशंग, हमें शीघ्र जाकर असुर महानायक को ब्रह्मांडों की रिक्तता की सूचना देनी चाहिए। जो इन विशाल प्रचंड अग्नि से दधकते ज्वालामुखी के समान विकराल और शक्तिशाली होंगे, जिनके बल की धार सदैव मेरे विजय की धार बनेगी। सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देवकार्य देवकार्य समुद्धता नखिधति संचिन्न नमज्जन तमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा।
मेरे योद्धा उत्पन्न तो हो गए, किंतु अभी और शक्ति प्रदान करनी है इन्हें, जिससे वो ऐसे विकराल असुरों का रूप धारण करे, शत्रु के रक्त का पान करना जिनका स्वभाव हो। क्योंकि असुर स्वभाव के अनुसार इतना तो चलता है। हमारे महायज्ञ को आरंभ हुए 1 वर्ष बीत चुका है, किंतु अभी भी हमें माता के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। कहीं मुझसे यज्ञ विधि समझने में कोई भूल तो नहीं हुई? जब सभी दैविक शक्तियों की शक्ति इस यज्ञ की अग्नि में एक होंगी, तभी महाशक्ति का आविर्भाव होगा और माता पराशक्ति अपने प्रत्यक्ष रूप में दर्शन प्रदान करेंगी। समझ गया। सभी की शक्ति एक होने का अर्थ है हम सभी को अंग आहुति देनी होगी। हम सभी को अंग आहुति देनी होगी। हम सभी को अंग आहुति देनी होगी। हमारी अंग आहुति से ही ये महायज्ञ संपन्न होगा और माता पराशक्ति प्रसन्न होकर हमें अपने दर्शन प्रदान करेंगी। क्या हुआ? क्या आप लोग इसके लिए तैयार नहीं? मैं अंग आहुति के लिए प्रस्तुत। पापी मनुष्य चाहे जितने भी यज्ञ तप आदि कर ले, उसके पाप का घड़ा उसके पतन का मूल कारण बनता ही है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.